Okay class, we are just moving with another section, that is your trade payable turnover ratio. अब ऑलरेडी हम एक वीडियो देख चुके हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे. ट्रेड रिसीवेबल का जस्ट ऑपोजिट होता है. अब ऑपोजिट में क्या चीज है? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल मीन्स हमें जिनको उधार पे सामान बेचा है उनसे पेमेंट कब तक मिलेगी, कितनी जल्दी मिलेगी, दैट इज देगा. तो यहाँ पे जो इसका ऑपोजिट सेक्शन क्या बात करता है कि हम कितनी जल्दी अपने क्रेडिटर्स को पैसा पे करेंगे. क्योंकि अगर हम क्रेडिटर्स को जल्दी पैसा पे करते हैं तो ये रेशियो उनके लिए एक मोटिवेशन है जो हमारी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं. क्योंकि उनको लगेगा कि भाई ये कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है कि ये अपने क्रेडिटर्स का तो पैसा लौटा रही है. तो जाहिर सी बात है जब इसकी कंपनी के पास प्रॉफिट है और प्रॉफिट में से जब अपने क्रेडिटर्स का या जो भी लोग हैं इनके जिनसे उधार पे इन्होंने सामान लिया था उनका पैसा अगर वापस लौटा रहे हैं तो ये हमारे को भी पैसा लौटा देंगे टाइम पे. तो बारी आती है ट्रेड पेबल में कौन कौन सी चीजें आती है. ट्रेड पेबल में ट्रेड बिजनेस पैसा किससे मिलने वाला है, सॉरी पेबल हमें किसको पे करना है. पहला है पर्सन योर क्रेडिटर्स, दूसरा है आपका बिल्स पेबल. यही दो लोग हैं जिनसे आपने उधार पे सामान खरीदा था, क्रेडिट परचेज किया था और इनको आप सामान का पैसा वापस करने वाले हैं. फॉर्मूला है आपके लिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के लिए नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल. ठीक, नेट क्रेडिट परचेज जिनसे सामान उधार पे, प्लीज इसके बारे में बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेगा कि यहाँ पे किसके साथ सेल्स लगा है, किसके साथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लगा है, किसके साथ तुम्हारा नेट क्रेडिट सेल्स लगा है, किसके साथ नेट क्रेडिट परचेज लगा हुआ है. तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन योर एवरेज ट्रेड पेबल. अब बारी आती है यहाँ पे कि वी जस्ट ब्रेकिंग डाउन इन टू पार्ट्स. हम सबसे पहले निकालते हैं नेट क्रेडिट परचेज को किस तरह से निकाला जा सकता है. सिंपल तरीका ये है कि टोटल परचेजेस अगर हमें पता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में देके रखी हुई है, तो परचेजेस भी हमारी दो तरह की होती है, कैश प्लस क्रेडिट. परचेजेस में से कैश को हमें हटा देना है और जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट परचेज. वी हैव टू कंसीडर द क्रेडिट परचेज. स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में दिया हो सकता है और अगर ये दिया हुआ है तो इस क्रेडिट परचेज में से आपको परचेज रिटर्न को माइनस कर देना है. परचेज रिटर्न माइनस करिएगा जो तुम्हारे पास वैल्यू आती है दैट विल बी योर नेट क्रेडिट परचेज. ये तो पहला तरीका है जहाँ सिंपली आपको देकर के रखा हुआ है कि भाई परचेजेस कितनी है, उस परचेजेस में से अगर कैश परचेज देके रखा उसे हटा दीजिए, जो बचता है वो आपका क्रेडिट परचेज है. क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न हटा दीजिए, जो बचता है दैट विल बी योर नेट क्रेडिट परचेजेस. क्लियर. आफ्टर दैट अगर मान लो ये चीज नहीं देके रखी, वो कौन सा ऑप्शन है? देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जो दूसरे से कनेक्टेड है. जरा देखो तो अपने जब हम अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल रहे थे, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था हम लोगों को. फॉर्मूला ये था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक, इससे क्या निकल रहा था हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल रहा था. अब अगर मान लिया जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. लेकिन इस बार क्वेश्चन में सारी चीजें देके रखी है. इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक देके रखा है, आपको क्लोजिंग स्टॉक देके रखा है, इवन आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देके रखे हैं और साथ में आपका सीओजीएस भी दिया हुआ है. इस सिचुएशन में जब आपको सीओजीएस देके रखा है
आपने इसका यूज करना है और यूज करने के बाद इस फॉर्मूले को चेंज करते हुए इसी फॉर्मूले से आपको परचेजेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा तुम्हारे लिए भी। इनिशियली लिख रही हूँ, COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस किसी भी तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे क्या दिया है, COGS की वैल्यू दी है इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस नहीं दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देके रखा है और क्लोजिंग स्टॉक भी देके रखा है। हमने सीधा क्या करना है, यहाँ से परचेज हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ का COGS यहाँ ले जाएंगे। यानी ओपनिंग स्टॉक अगर यहाँ COGS प्लस में था तो यहाँ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ओपनिंग स्टॉक माइनस COGS प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू दैट वन। या फिर सीधे सीधे क्या करना है, COGS यहाँ ले दो, ओपनिंग स्टॉक को यहाँ ले जाओ माइनस कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ लेके जाओ माइनस कर दो और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दो। आपका क्या निकल के आएगा, परचेजेस निकल के आएगा। ठीक है, दिस इज द वे यू गोइंग टू फाइंड इट आउट। एक बारी आपको जब परचेजेस मिल जाता है तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्या होगा कि देखो ढूंढो उसमें से कैश परचेज दिया है तो कैश परचेज माइनस करो, क्रेडिट परचेज दिया है तो उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करो। अगर कुछ भी नहीं देके रखा है तो भाई परचेजेस ही हमारा क्रेडिट परचेज हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग ओवर हियर। ठीक, अब हमारा फॉर्मूले का एक पार्ट तो निकल आएगा, दैट इज योर नेट क्रेडिट परचेज। अब हमें क्या निकालना है, नीचे की चीज थी आपका एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए ओपनिंग, इसकी ओपनिंग, क्रेडिटर्स की और बिल्स पेबल की ओपनिंग। ठीक है, बीपी की ओपनिंग एक तरफ ले लीजिए प्लस क्लोजिंग, इन्हीं दोनों जनों की क्लोजिंग ले लीजिए। क्रेडिटर्स की क्लोजिंग है और साथ में बिल्स पेबल की क्लोजिंग है और इसको डिवाइड कर लीजिए टू से। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की ओपनिंग को एक तरफ लिखा है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की क्लोजिंग को एक तरफ लिखा है, डिवाइड कर दिया टू से, हमको मिल जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक, एक चीज तो हो गई। दूसरा ऑप्शन, और में ना हमको ओपनिंग दी है ना हमको क्लोजिंग दी है, ना ही ओपनिंग हमें क्रेडिटर्स की देके रखी है ना बिल्स पेबल की देके रखी है। दोनों चीजें जब नहीं दी है, सिर्फ एक एक वैल्यू देके रखी थी। उन्होंने कहा था एक हमारे पास क्रेडिटर दिया है और एक हमें बिल्स पेबल देके रखा है, यानी एक क्रेडिटर दे दिया है और एक बिल्स पेबल देके रखा है। उसके साथ ना ओपनिंग वर्ड यूज करा है ना क्लोजिंग वर्ड यूज करा है। तो आपने क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं, सीधे जो वैल्यू देके रखी है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स देके रखा था 30,000 और बिल्स पेबल देके रखा था 40,000। सो व्हाट वी हैव टू डू, इसको ले लो और इसको ले लो, दोनों को जोड़ दो। प्लस करने के बाद आएगा 70,000। इसे किसी 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही एवरेज फिगर है। जब ना ओपनिंग दी हो ना क्लोजिंग दी हो तो उसे 2 से डिवाइड करके उसे एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो फिगर देके रखा है वो खुद ही एवरेज हो जाता है। सो दिस इज योर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियरली याद रखिएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या है, वो रेशियो जो ये दिखाता है कि भाई आपकी फर्म, आपकी कंपनी कितनी सक्षम है किसी दूसरे से लिया हुआ सामान का जो पैसा है उसे पे करने में। जितना ज्यादा ये रेशियो होगा वो दिखाता है कि भाई आपकी कंपनी जितनी जल्दी लेती है सप्लायर्स उधार पे सामान, उतनी जल्दी पैसा लौटा भी दे रही है, और जितनी जल्दी वो इजिली लौटाएगी उतना ही उसका मार्केट में इमेज बिल्ड आउट होगा। लेकिन अगर ये रेशियो बहुत ही लो दिखाता है, स्लो दिखाता है, 1.2 टाइम्स, 2 टाइम्स, दूसरी कंपनी दिखा रही है 15 टाइम्स, 16 टाइम्स, और आपकी कंपनी दिखा रही है क्या 1 टाइम्स, 1.2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, यानी बड़ी बड़ी खराब कंपनी है आपकी कि आपके जो भी सप्लायर्स हैं उनका जो पैसा आपने लेकर के रखा है उसको लौटाने में आप बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो दिस इज योर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। प्लीज याद रखिएगा, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो मेन हेडिंग है, उसके अंदर में क्या
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नंबर 1, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नंबर 2 और ये तीसरा था तुम्हारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। साथ ही में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो के लास्ट पार्ट दैट इज वर्किंग कैपिटल। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी मेंटेन करके रखो, चीजें डेट वाइज नोट करो और जरूर से जरूर क्वेश्चन लगाते रहो।